हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MK मोइन क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू गेट 90+ मार्क्स। बस आपको क्या करना है, बस आपको जो मेरे बताए गए यानी कि 8 पॉइंट्स हैं उन पे आपको वर्क करना है। अगर आपने इन 8 पॉइंट्स पे आपने वर्क कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता 90+ मार्क्स लाने में, ठीक है। लेकिन बस आपको मेहनत से इन 8 पॉइंटों पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए 90+ मार्क्स तभी आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए, आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए। ये सिर्फ वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो 90+ मार्क्स इनको चाहिए। तो करना क्या होगा, तो हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं और आपके स्क्रीन पे 1 बाय 1 आपके पॉइंट्स आएंगे। उनको क्या करना है, उनको आपको लिख के रखना है और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा वो होगा क्या, सिलेबस। यानी कि सिलेबस का आप क्या करें, जिस भी ईयर में आप हैं उसी बोर्ड का आपका पेपर देना है तो क्या करना है, आपको सिलेबस को प्रिंट आउट करना है, ठीक है। यानी कि अभी के अभी, यानी कि आप रात में देख रहे हैं तो कल दिन में जाके उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, या कल दिन में देख रहे हैं तुरंत जाके आप शॉप से निकाल लीजिएगा प्रिंट। अगर आपके घर में प्रिंट आउट है तो आप घर पे निकाल लीजिए, लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस चलिए सर वेबसाइट पर तो पड़ा हुआ है, हम देख लेंगे। देखते कब हैं, जब लास्ट सर पेपर आने वाला होता है। तो कहाँ से आ जाएंगे भैया 90+ मार्क्स, आपको बाय 1 यानी कि प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि सिलेबस को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करना है। कब, जस्ट अभी। सबसे पहला पॉइंट आपका यही है। चलिए फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या करना है, NCERT बुक को आपको प्रेफर करना है। चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हों, ठीक है। क्या करना है, आपको NCERT बुक्स को प्रेफर करना है। इसके अलावा आप कुछ नहीं देखना है। अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि आप बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT को प्रेफर करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ वही है, ठीक है। यानी जो आपका प्रॉपर सिलेबस होगा, कि हम यूपी बोर्ड की बात करते हैं, यूपी बोर्ड ने कंप्लीट डिसाइड किया है कि आपको क्या NCERT फॉलो कराएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको NCERT ही देखना है बस। और CBSE यानी कि CBSE के जो हर साल आपका जो सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो जितना भी सिलेबस आपका आता है वो आपका कहीं ना कहीं NCERT में मिलता ही है। अगर आपको 90+ मार्क्स चाहिए तो काम क्या करना है, सबसे पहले आपको NCERT टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेफरेंस प्रेफर करिए, लेकिन आप क्या करेंगे, अभी आप क्या करना है, आपको सिर्फ NCERT टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले ध्यान सुने, और इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, CBSE बोर्ड वालों को भी यही चीज़ करनी है। क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक को आपको लेना है, क्योंकि मैं अपने कम्प्लीटली यानी कि मैं जब 4 ईयर हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैं कंप्लीट कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो आपके सिलेबस से अलग हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपके सिलेबस में होता है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। आप किसी भी ईयर का पेपर देख लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप कह सकते हैं कि सर ये बाहर से आया था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपसे रिलेट करेगा उस सिलेबस से, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ आपको दी गई है यानी कि NCERT बुक आपको बताई गई है, सबसे पहले ध्यान से उसको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। जब वो कंप्लीट हो जाए देन तब आपको अलग बुक पे जाना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, लास्ट में पेपर टाइम ये होगा कि सर सिलेबस में सर ये था, हमने सर ये नहीं पढ़ा। कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि बच्चे छोड़ देते हैं सारी चीज़ें, यानी कि वो पढ़ते ही नहीं है। बाद में आता है याद, अरे यार ये तो सिलेबस में था, हमने पढ़ा ही नहीं। तो क्या करना है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, यानी कहने का मतलब NCERT बुक को ध्यानपूर्वक आपको पहले अच्छे से देखना है, उसके बाद उसी बिहाफ पे वो काम करना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में जितना होगा वो आपके NCERT बुक में पक्का होगा, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मंथली, वीकली और डे वाइज आपको गोल सेट करना है। यानी कि मंथली आपका एक गोल होना चाहिए, एक आपका वीकली गोल होना चाहिए, आपका एक डे बाई गोल होना चाहिए। सर गोल सेट करने से क्या होगा, एक्चुअली देखो आपको पता होगा मंथली इस मंथ हमको ये काम करना है, ठीक है। जब एंड बाई मंथ आपका होगा, यानी कि जब मंथ आपका एंड होने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या आपने ये किया कि नहीं किया, है ना। अब मंथली सर तो
बहुत टाइम यानी 30 दिन होते हैं, 30 डेज आपके होते हैं, इसीलिए मैंने कहा क्या वीकली आप डिसाइड करिए, यानी कि इस वीक हमको इतना पढ़ना है, इस वीक हमको इतना पढ़ना है, इस वीक में प्रॉपर इस सब्जेक्ट हमको इतना पढ़ना है, तो चीज़ें आपकी और थोड़ा सा पास हो जाएंगी, है ना। तो जब वीकली लेके चलेंगे चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मंथली में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको रखना है। अब सर इसमें करना क्या है, हमको करना आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको ब्रेकअप करना है, यानी कि उस सिलेबस को आपको ब्रेक करना है, यानी कि इस इतना सिलेबस हम इस मंथ पढ़ेंगे, इतना सिलेबस हम इस मंथ पढ़ेंगे, इतना सिलेबस हम इस मंथ पढ़ेंगे। तो यही होगा कि आपका जो 6 मंथ है या 5 मंथ जो आपका है प्रॉपर इतनी अच्छी कंडीशन आपकी हो जाएगी कि आप सिलेबस में सब कुछ आता होगा। ठीक है, जब आप इस तरह गोल सेट करेंगे आप, तो आप क्या होगा, आपको यानी जो आप टीचर से पढ़ रहे होंगे उस टीचर से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर हमने इतना तैयार कर लिया है, सर इतना बचा हुआ है, अब इसमें क्या करें, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, यानी कि आपको क्या मंथली, वीकली और डे बाई आपको गोल सेट करना पड़ेगा और इसी में आपको सिलेबस को ब्रेक करके तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब आते हैं 4 पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि 4th आपका जो पॉइंट हो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पे वर्क बच्चा कब करता है, सर बिल्कुल लास्ट में करता है, यानी कि सर जब दिसंबर होता है तब करता है, ये जैन में करता है वो वर्क। कितने बच्चे होते हैं इस पर वर्क ही नहीं करते हैं, हाँ। तो उनके मार्क्स कितने आते हैं 55, 60, चलो मान लें 65 भी आते हैं। ठीक है, हमें एक अप्रॉक्स लेकर 65 भी आ गए, लेकिन आपको 90 प्लस चाहिए तो आपको इसका वर्क आपको क्या स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। क्या है चीज़ सर, वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। अब सवाल ये उठता है सर प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका यानी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, CBSE बोर्ड वालों को आराम से मिल जाता है। अब बात फंसती कहाँ, यूपी बोर्ड वालों की। उसमें क्या फंसता है सर, जो इनका जो अनसॉल्व होता है, इनके प्रीवियस पेपर नहीं आते, इनके में अनसॉल्व आते हैं। अनसॉल्व सब कब आते हैं, दिसंबर में आते हैं, नवंबर में आते हैं या जैन में, इस हिसाब से आते हैं। तो ये लोग इतनी प्रेफर कर पाते हैं। लेकिन ये आप याद रखिए प्रीवियस ईयर की जब बात करी जाएगी, प्रीवियस ईयर मतलब क्या, हर चैप्टर का आपका प्रीवियस ईयर होगा, यानी कि चैप्टर वाइज आप प्रीवियस ईयर प्रेफर करिए। यानी कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो आपने वहाँ से क्वेश्चन कर लिया, यानी कि आपने अपनी NCERT यानी कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जाके अपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा चैप्टर पढ़ा आपने, सेकंड चैप्टर पढ़ा, उसमें जाकर सेकंड चैप्टर प्रीवियस कर लिए, तो आपको हो गया है, पढ़ गई कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब हैबिट पड़ जाएगी कि हाँ इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसको हमको इस तरह करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से, क्योंकि आप जब चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे और आप प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तो कई बच्चों से आप बहुत आगे होंगे, और यही चीज़ आपको क्या है हर सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस लाने में भी हेल्प करता है, ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिट्टो आपके जो प्रीवियस ईयर में होते हैं वही क्वेश्चन आपके आते हैं, जब आप करे हुए होते हैं उनको। अब लास्ट टाइम करते हैं क्या होता है, जल्दबाजी में सब चीज़ देख लेते हैं। अब स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको कई चीज़ें फंसेंगी तो आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, जो टीचर से डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और यही काम लास्ट में करेंगे तो कितना डिस्कस कर लेंगे यार, 5 सब्जेक्ट आपके प्रॉपर होते हैं, उसमें कितना डिस्कस कर लोगे लास्ट में, है ना। तो ये चीज़ को क्या करना है, स्टार्टिंग से ही करना है। अब CBSE बोर्ड वालों को आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, लेकिन सर यूपी बोर्ड वाले कहाँ से लेकर आएंगे, उनके अनुसार अनसॉल्व चलती है। क्या करना है, आपको दिए गए ईमेल पे आपको मुझे मेल करना है, मैं आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर का प्रॉपर यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए मैं आपको क्या करूँगा, उसकी मैं प्रॉपर आपको PDF दूंगा। ठीक है, ये मेरे बनाए हुए हैं, 4 साल से मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, बाकी 2 साल मैं ट्यूशन पढ़ाया जब MSc में था। ठीक है, तो इस तरह यानी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम वालों को, तो उससे आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी। तो अब आते हैं 5th पॉइंट पे। प्रॉपर आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपके ओन नोट्स होने चाहिए, यानी कि हैंड रिटन, यानी खुद के लिखे हुए होने चाहिए। अब प्रॉपर की बात ये मतलब सर क्या, अब मतलब ये है कभी कभी क्या होता है, हम कोचिंग सेंटर जाते हैं या हम, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कॉपी लेके नहीं जाते हैं, अपनी जो नोट्स होती है फेयर नोट्स वो लेके नहीं जाते हैं। बगल वाले से राजू भैया एक पन्ना दे दो, हम कर लें, उसमें कर लिया, वो पन्ना चलो रख लिया आपके। समोसा खाने गए, वहाँ ज़रूरत पड़ी, उसमें लपेटे खा के काम खत्म, यानी कूलॉन स्लॉ था वो चला गया। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है। तो क्या करना है, आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आज एक यहाँ लिखा है तो 2 पेज खाली हैं, आपने उसके बाद लिख लिया। अब कुछ दिन के बाद देख रहे हैं, 15 दिन के बाद, सर ये 2 पेज खाली क्यों है, मैं रोज़ तो आता था लेकिन खाली क्यों है। हाँ आते तो रोज़ थे, लेकिन नोट्स बुक आपकी कहाँ थी, आपने तो एक दिन राजू से पन्ने मांगे थे, वो फिर आपने लिखी और समोसा खा लिए चले गए वो। तो आपको क्या कर, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और याद रखिए नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि आप जितने कलर उसमें यूज कर सकते हैं उतने कलर यूज करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है।
जब अच्छे चमकीले जब वर्ड आपके सामने आते हैं खूब तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो अब हम आते हैं 6 पॉइंट पे। अब सर 6 पॉइंट क्या है? अटेंशन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, पीसीएम वाला बच्चा सर पीसीएम लेके चलता है, साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता रहता है। पीसीबी वाला बच्चा पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं कंप्यूटर साइंस कहाँ गई उसकी, हिंदी कहाँ गई उसकी, इंग्लिश कहाँ गई उसकी। उसी में क्या होता है, उसी में हिंदी में आते हैं 72 मार्क्स, इंग्लिश में आते हैं 80 के आसपास मार्क्स, बाकी फिजिक्स में इतने ले आए, चले हम फिजिक्स मान लेते हैं आपके 86 85 ले आए, इसी तरह नंबर आपके आएंगे, तो 90 प्लस कहाँ पहुँचोगे। याद रखिएगा 90 प्लस लाना है तो आपको हमेशा क्या करना है, सारे सब्जेक्ट में आपको 90 होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप 70 में एक लाए तो आप सब में 90 ला रहे हो तो कवर नहीं होगा, आप 90 के नीचे ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ जैसे आप फिजिक्स को 2 घंटा दे रहे हैं तो आप हिंदी को भी 2 घंटा दिए, इंग्लिश को भी 2 घंटा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ प्रॉपर, लेकिन आपको रोज़ देखना है, जितना आपके पास टाइम सुटेबल है उतना आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी यानी कि 90 प्लस आप पार कर पाएंगे, अदरवाइज पार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तब आप ये वीडियो देखिए पूरा, वरना आप यहीं से स्किप करके निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो 90 प्लस लाना चाहते हैं और मेरे साथ पढ़ना भी चाहते हैं। तो उम्मीद करें आपके जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे और लिख भी रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं 7 पॉइंट पे। क्या करना है, रेगुलर रिविजन करना। अब सर रेगुलर रिविजन कैसे होगा, क्या सर हम नया नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़िए आप। रेगुलर रिवीजन का मतलब ये हो, सिंपल से ये समझिएगा, आपको वीकली में एक दिन आपको डिसाइड करना है, चाहे वो 7 डेज में से कोई भी दिन हो, वो आप जानते हैं बेहतर किस दिन हम बिल्कुल फ्री रहेंगे ना। उस दिन आपको किसी से मतलब ही नहीं है, यानी घर में क्या हो रहा वो मैटर ही नहीं करता, बाहर क्या हो रहा कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ अपने उस पर, यानी कि जो आप दिन निकाल रहे हो, जिस चीज़ के लिए निकाल रहे हो उसी पे रखना है कि आज हमको प्रॉपर ये सब चीज़ें इतनी कवर करनी है, प्रॉपर ये सब चीज़ें इतनी कवर करनी है, तभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको रेगुलर रिविजन करना पड़ेगा। याद रखिएगा सारे सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके 5 सब्जेक्ट मेन होते हैं उनके ऊपर आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप 90 प्लस ला पाएंगे, अदरवाइज ला नहीं पाएंगे। तो रेगुलर रिवीजन के साथ साथ क्या करिएगा, अब सर रिवीजन सर क्या हम केवल स्टडी कर लेंगे? नहीं, आपको वीकली में मैंने बताया आपको बैठना है, यानी कि जो आप प्रॉपर जो नोट्स बना रहे होंगे, एक चैप्टर कितना बनता है, 30 पेज बनता है, 25 पेज बनता है, नोट्स बनता है प्रॉपर उसका। ठीक, उसमें क्या करना है, आपको उसके सुपर शॉर्ट नोट्स बनाने, यानी कि उससे भी छोटे में नोट्स बनाना है आपको। यानी कि ये नोट्स होगा वो आपका 5 से 7 पेज का होना चाहिए बस, जो को आपको क्या हेल्प करेगा, कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में काम करेगा। अब यही लोग क्या करते हैं, नोट्स खूब अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन सुपर शॉर्ट नोट्स लेके नहीं चल पाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जाके दिसंबर में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से नोट्स बनाया, उसके बाद जाके सुपर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, दिसंबर में पूरा ये बनाते रहते हैं। फिर कब पढ़ते हैं, जनवरी में पढ़ते हैं, फेब में पढ़ते हैं, उसके बाद नंबर लाते हैं 70 प्लस लाते हैं। तो ये काम आपको क्या करना है, 90 प्लस लाना। तो आपको यही काम बिल्कुल, जैसे आपको चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद जैसे आप वीकली रिवीजन कर रहे हैं, तो प्रॉपर उसमें कौन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब आपको वहाँ से डिसाइड होगा कि सर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाँ सर इसको हमने कई बार देखा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपके सुपर शॉर्ट नोट्स में जाएगा कि सर ये बहुत बार आया हुआ है, क्या पता इस बार भी आए, है ना। जब वो चीज़ आएगी तो आपको, क्योंकि उसका रिवीजन आपका चलता रहेगा, पेपर में आएगा आराम से हो जाएगा, जल्दी आपको माइंड ही नहीं रहता, तुरंत हो जाएगा वो चीज़, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो क्या होगा, रिवीजन में हमको एक सुपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में काम करेगा आपका। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स आपके हो गए। अब आते हैं मेन एक पॉइंट पे। ठीक है, तो वो पॉइंट ऐसा है, या तो आप उस पॉइंट को छोड़िए, ठीक है, या तो आप उस पॉइंट को छोड़िए, या जो मैंने 1 से 7 तक पॉइंट बताए इसको आप छोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि उस पॉइंट को आपको छोड़ना है, या तो आपको पढ़ाई को छोड़ना है। अगर आपने उस पॉइंट को नहीं छोड़ा तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, या तो आप 90 प्लस लाना भूल जाइए। तो वो पॉइंट आपका कौन सा है, घर, दोस्त, प्यार, मोबाइल, गेम्स। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या बोला, घर, दोस्त, प्यार, मोबाइल एंड गेम्स। ठीक है, आप कहेंगे अरे सर ये कहाँ छूट जाएगा, सर मेरा घर है, घर में हम गप्पे मारते हैं बैठ के। तो भैया मैं ये कहूँगा कि आप 90 प्लस छोड़ दीजिए, 90 प्लस नहीं आने वाले हैं आपके। ठीक है, दोस्ती यार ये सब तो निभानी पड़ेगी ना, हर हफ्ते में एक बार तो मिलना ही मिलना होगा,
तो भैया फिर भूल जाइए 90 प्लस, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। कि जो इतना काम करते हैं, घर में भी अपना वो कर रखेंगे, जितने होंगे सब गप्पे मारेंगे, दोस्त यार निभाएंगे, प्रॉपर हो गया। ठीक, अब प्यार, सर इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अरे भैया तो फिर रहना दो। ठीक है, तो ये आपको काम छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप 7 पॉइंट्स भूल जाइए, यानी कि आप 90 प्लस भूल जाइए। इतना आपको काम करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना एक लाइन, सबको जन्नत में जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। बात समझिएगा, कहते हैं सबको जन्नत में जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो कैसे होगा भैया, 90 प्लस लाना है लेकिन सर जी पढ़ना न पड़े, बस 90 प्लस आ जाए, तो कैसे होगा भैया, है ना। और ऐसा हो सकता है कि आप जन्नत में पहुंच जाएं और मरे भी ना, ऐसा नहीं होगा ना। आपको मरना पड़ेगा तभी आप जन्नत में जाएंगे। तो यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप 90 प्लस लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। तो यही आपके 8 पॉइंट्स थे, जिनमें आपको लिखकर इसको आपको वॉल पे चिपकाना है जहाँ आप पढ़ने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर कितना काम करिएगा और ये वॉल पे तब चिपकेगा। आप इसको रोज देखिएगा प्रॉपर क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हैबिट मुझे नहीं पता है कि आप स्टार्टिंग से डालेंगे, लेकिन हाँ ये 15 डेज आप ये काम करेंगे। भले थोड़ा सा पढ़ें लेकिन 15 डेज आप काम करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पेपर होने वाले होंगे तो आप मस्त आराम कर रहे होंगे, यानी कि कोई टेंशन नहीं होगी। सब बच्चे वहाँ दौड़ा भागी कर रहे होंगे लेकिन आप आराम से चिल, बिल्कुल। अरे मेरा सब तो आराम से रेडी है, थोड़ा सा रिवीजन तो करना है। मस्त पेपर देके आप निकलेंगे, तब आप लोगों को लगेगा हाँ सर ने बिल्कुल सही बात बोली थी। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन प्रॉपर वो आपकी सच्चाई है और मैं एक टीचर हूँ, मुझे सच्चाई बताना मेरा फ़र्ज है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर थोड़ा सा लास्ट में आस्क किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।